नमस्कार। आज हम फर्वेंट सिनर्जीज लिमिटेड यानी फर्वेंट सिनर्जीज लिमिटेड के शेयर पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्टॉक जानकारी वेबसाइट से कुछ आंकड़े और विश्लेषण हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस स्टॉक में आजकल इतनी हलचल क्यों मची हुई है। तो फर्वेंट सिनर्जीज लिमिटेड, बीएसई पर इसका कोड है 533896। कंपनी भारत की है और इसका काम मुख्य रूप से दो चीजों में है। एक तो खाद्य पदार्थों का व्यापार और दूसरा निवेश के लिए फाइनेंसिंग। मतलब ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अन्य वित्तीय सेवाओं में गिनी जाती है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा मिला जुला सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन दिलचस्प है, फूड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। और यहीं से बात मजेदार होती है। 11 जुलाई 2025 को बीएसई पर क्या हुआ? शेयर पहुंच गया 24.48 पर। एक ही दिन में 4.48 की बढ़त, मतलब सीधा 20%। 20% एक दिन में? ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, और सिर्फ दाम ही नहीं बढ़ा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। और ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 68% ऊपर आ चुका है। तो मतलब यहाँ कुछ तो खास हो रहा है। एक दिन में 20% की तेजी, हाई वॉल्यूम, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? बिल्कुल, ये आंकड़े ध्यान खींचने वाले हैं। एक दिन में 20% बढ़ना, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, ये साफ दिखाता है कि बाजार की दिलचस्पी इसमें बहुत बढ़ गई है। मतलब कई खरीदार और विक्रेता सक्रिय थे उस दिन। अच्छा। और इसका मोमेंटम स्कोर भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। 63.5 है 100 में से। इसे तकनीकी रूप से मध्यम तेजी माना गया है। तो 50 से ऊपर का स्कोर वैसे भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और 63.5 तो हाल की मजबूत चाल को कंफर्म करता है। ठीक है। स्रोत के विश्लेषण में एक हेडिंग है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव, यानी मजबूत प्रदर्शनकर्ता महंगा हो रहा है। ये तो अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? इन डीवीएम स्कोर्स के आधार पर इसे कैसे समझा जाए? ड्यूरेबिलिटी स्कोर 70-100 है, वैल्यूएशन 4100 और मोमेंटम जैसा आपने बताया 63.500। हाँ, ये डीवीएम स्कोर्स मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 70 है, जो उच्च वित्तीय ताकत दिखाता है। इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, शायद कर्ज कम हो, कमाई स्थिर हो, मतलब बुनियादी तौर पर कंपनी ठीक लग रही है। ओके। लेकिन दूसरी तरफ है वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 4100। ये मध्यम मूल्यांकन दिखाता है। अक्सर 50 से नीचे का स्कोर ये बताता है कि शेयर अपनी आंतरिक कीमत के मुकाबले शायद थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तो ये मतलब है गेटिंग एक्सपेंसिव का। हाँ। तो कहानी ये बन रही है, कंपनी की नींव मजबूत है, ड्यूरेबिलिटी, हाल में शेयर भागा भी खूब है, मोमेंटम, लेकिन अब कीमत शायद थोड़ी ज्यादा लगने लगी है, वैल्यूएशन। इसीलिए स्रोत शायद ये कह रहा है कि खरीदने से पहले थोड़ा इंतजार करना या सही मौके का क्या कहते हैं वेट करना बेहतर हो सकता है। लेकिन एक सवाल, अगर ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी है 70-100, तो क्या ये महंगा हो रहा है वाली बात थोड़ी कम चिंताजनक नहीं हो जाती? मतलब निवेशक अच्छी क्वालिटी के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहते ही हैं, है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और स्रोत्स में एक छोटे निवेशक पोल का भी जिक्र है। सिर्फ 7 वोट हैं, पर उसमें से लगभग 86% खरीदें कह रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट का कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया गया है। तो ये सब मिलकर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या पोल को ज्यादा महत्व दें या वैल्यूएशन को? देखिए, यही बात इस स्टॉक की कहानी को थोड़ा उलझा देती है। उच्च ड्यूरेबिलिटी वाकई एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और हाँ, निवेशक क्वालिटी के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। वो छोटा सा पोल भी इसी उत्साह को दिखाता है, भले ही सैंपल साइज बहुत बहुत छोटा है। लेकिन वो वैल्यूएशन स्कोर का 41 होना और एनालिस्ट टारगेट का न होना, ये दोनों मिलकर थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत देते हैं। हो सकता है कि हाल की तेजी फंडामेंटल से ज्यादा बाजार के सेंटिमेंट या किसी खास खबर की वजह से हो, जिसके लॉन्ग टर्म असर पर अभी क्लैरिटी न हो। अच्छा, और एनालिस्ट टारगेट न होने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी इस स्टॉक को गहराई से कवर नहीं कर रहे हैं, या वो भी मौजूदा वैल्यूएशन पर श्योर नहीं है। तो यहाँ सवाल यही उठता है कि ये जो मोमेंटम है और जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है, उसके बीच संतुलन कैसे देखा जाए? स्रोत में एक स्वाट विश्लेषण का भी जिक्र है। 22 ताकतें बताई गई हैं, 4 कमजोरियां, 0 अवसर और 1 खतरा। लेकिन डिटेल से नहीं दिए कि वो क्या हैं। अगर वो पता होती तो शायद तस्वीर और साफ होती। बिल्कुल, वो स्वॉट डिटेल्स बहुत मददगार होती। 22 ताकतें, ये सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है,
पर बिना ये जाने कि वो ताकतें क्या हैं, क्या वो फूड बिजनेस से जुड़ी हैं या फाइनेंसिंग वाले बिजनेस से अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, ये एक मिसिंग लिंक जैसा है। ये जानना भी दिलचस्प होता कि ये जो उछाल आया है, इसका संबंध कंपनी के किस बिजनेस सेगमेंट से ज्यादा है, स्रोत ये नहीं बताता। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, फर्वेंट सिनर्जीज, खाद्य व्यापार और निवेश फाइनेंसिंग वाली कंपनी। शेयर ने हाल में जबरदस्त तेजी दिखाई है। वित्तीय स्थिति मजबूत लगती है, वो हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर, लेकिन मौजूदा शेयर कीमत थोड़ी महंगी लग रही है, वो मध्यम वैल्यूएशन स्कोर। सही कहा। आंकड़े एक ऐसी कंपनी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस पर बाजार का ध्यान अचानक तेजी से गया है। मुख्य तनाव यही है, मजबूत हालिया प्रदर्शन और दूसरी तरफ वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं। निवेशकों के लिए ये एक पहेली जैसी स्थिति बन गई है। क्या ये तेजी टिकाऊ है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का खेल है? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। फर्वेंट सिनर्जीज का ये जो दोहरा बिजनेस मॉडल है, फूड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, और ये जो हाल का 20% का उछाल है, क्या इसके पीछे कोई बुनियादी बदलाव हो रहा है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे? या ये सिर्फ बाजार की अटकलें हैं, और अगर अटकलें हैं तो ये कब तक चल सकती हैं?